हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें क्या है, हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमें ब्रैकेट में दे रखी वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो हमारे पे इक्वेशन क्या n+5 इक्वल टू कितना है 19 है, और n की वैल्यू हमें दे रखी है ब्रैकेट में 1। मतलब जहाँ हमारा 1 है वहाँ हमें कितना लगाना है, 1 रखना है, क्योंकि n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 1 दे रखी। तो भाई n+5, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1+5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। भाई ये कितना हो रहा, ये तो हो जाएगा 6। 5 + 1 कितना होता है 6 इक्वल टू 19। क्या ये इक्वल आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये कब होता है इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन, जब ये इक्वल हो जाते हैं। ओके, ऐसे देखो भाई 7n+5 इक्वल टू 19 है। n की वैल्यू कितनी दे रखी, -2। तो 7 इंटू n की जगह कितना रहा, -2 + 5 इक्वल टू 19। देखो 7 2 जगह कितना हो जाएगा 14। तो 14 लेकिन माइनस में होगा, +5 इक्वल टू 19। प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा, आगे माइनस तो माइनस में आएगा। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा, -9, और ये 19 है भाई। तो हम कह सकते हैं ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो 7n+5 इक्वल टू 19, n की वैल्यू 2 दे रखी। भाई 7 मल्टीप्लाई n की जगह क्या रखना, 2 रखना, +5 इक्वल टू 19। 7 2 जगह कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा, +5 इक्वल टू 19। 14 और 5 हमारा होता है 19 इक्वल टू 19। अब हमारा क्या आ रहा है, 19 इक्वल टू 19। इट मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू 2 इज आ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि ये दोनों तरफ क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ऐसी 4p - 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू हमें 1 दे रखी। भाई जहाँ पे हमारा p वहाँ पे कितना रखना, 1 रखना, -3 इक्वल टू 13। 4 1 जा 4 हो जाएगा भाई, -3 इक्वल टू 13। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, और यहाँ तो 13। तो ये तो नॉट इक्वल आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ p है, तो p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे हमारा देखो 4p - 3 इक्वल टू कितना 13 है, और p की वैल्यू -4 दे रखी। तो 4 p की जगह क्या रखना हमें, -4 रखना है भाई, -3 ओके इक्वल टू 13। 4 4 से कितना हो जाएगा 16, लेकिन -16, और ये 3 है, तो ये 13। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और ये 13। भाई ये इक्वल हो रहा है बिल्कुल, ये -19 ये 13 है, तो नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, 4p - 3 इक्वल टू 13 और 0 दे रखा। तो 4 इंटू p की जगह 0 - 3 इक्वल टू 13। भाई ये तो 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। ओके, तो भाई -3 इक्वल टू क्या होगा 13। भाई ये भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नॉट इक्वल आ रहा। तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके।